हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, है ना। और पूरा लगन से आप लोग लगे होंगे, घर वालों को परेशान, पड़ोसी को परेशान और ख़ुद को भी परेशान कर ही रहे होंगे जरा रील्स देख करके। तो नाउ आज हम लोग हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एडवर्ब पढ़े थे, जहाँ पे जो है हम लोग के कौन से टॉपिक पे थे। एडवर्ब ऑफ टाइम हो चुका था हम लोग का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया था, और एडवर्ब ऑफ आई थिंक उसे क्या बोलते हैं, प्लेस या फ्रीक्वेंसी हो गया था, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवर्ब से ही। थोड़ा सा पहले एडवर्ब का रिकैप दे देते अच्छे से कि आखिर हम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, फिर उसका आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग का क्या था, एडवर्ब था, है ना। तो हम लोग एडवर्ब में हम बताए थे कि ऐड और वर्ब से बना है ना। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ने को हम ऐड बोलते हैं। अब वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। क्या है ये, एक एक्शन वर्ड है कि नहीं। हम बताएं ना कि वर्ब का एक एक्शन वर्ड है। तो आमतौर पे ये जो एडवर्ब है ना, ये तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। ये एक वर्ब के बारे में बात करता है, एक एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, और तीसरा एडवर्ब के बारे में ही बात करता है। यानी कि ये जो है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्या करता है, ये क्वालिफिकेशन करता है, इसे क्वालिफाई करता है, इसे मॉडिफाई करता है। कौन, ये एडवर्ब। अब देखो यहाँ पर इस ऐड का मतलब जोड़ना और एक्शन होता है, और इस वर्ब का मतलब वर्ब जो होता है मेनली एक्शन होता है। तो ये जो एडवर्ब है इस एक्शन में कुछ जोड़ता है। ये जो एडवर्ब है आमतौर पे किसी तरह का एक्शन में कुछ जोड़ता है। क्या जोड़ता है, ये बताता है एक्शन कब हुआ, यानी कि टाइम के बारे में बताता है ना। ये बताता है एक्शन कहाँ हुआ, यानी कि प्लेस के बारे में बताता है ना। ये आखिर कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यानी कि क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार हुआ। अगर एक्शन हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ। और एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हुआ। उसके बाद में डिग्री, वो जो एक्शन हुआ उसका गति, उसका हद क्या था, उसका गति और उसका हद क्या था, उसके बारे में बोलता है। ये जो एडवर्ब है, इस ऐड का मतलब जोड़, ये एडी का मतलब जोड़ होता है। एक सिंपल से लिटरल मीनिंग समझो। अब वर्ब का मतलब एक्शन, यही ना बताए थे। तो यहाँ पर ये जो टोटली एडवर्ब है, आमतौर पे एक लिटरल मीनिंग समझो कॉन्सेप्ट के लिए, कि ये जो है एक्शन में कुछ जोड़ता है। क्या जोड़ता है कि कोई एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, किस तरीके से हुआ, और उसके उस एक्शन का हद क्या था, उस एक्शन करने का हद उसका क्या था, तीव्रता, है ना। यही है। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का। तो हम टाइम के बारे में आपको हम बता दिए थे ना, हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता दिए थे कि टाइम तीन होता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर। समझ गए, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। टाइम थ्री टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि एक्शन जो हुआ वो प्रेजेंट में हुआ, कि पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में हुआ। समझ गए, यही था क्या, एडवर्ब ऑफ एक्शन में टाइम, जिसमें एग्जाम्पल्स हम बताए थे। तो हम एग्जाम्पल्स हम टाइम में क्या बताए थे, याद है आपको। एग्जाम्पल जो टाइम में था वो मानकर चलो टुडे, है ना, जैसे टुमारो, क्या, टुमारो, या फिर क्या हो जाएगा, नाउ, जैसे देन, जैसे सून, जैसे जस्ट। ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल्स हम बताए थे टाइम था किसका, एडवर्ब ऑफ टाइम का। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ, कोई भी एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट टाइम में, कि पास्ट टाइम में, कि फ्यूचर टाइम में। जैसे एग्जांपल में टुडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, जस्ट, ये सब क्या हो गया, एडवर्ब। अब बात करते हैं दूसरा, प्लेस, कि ये जो प्लेस वाला बात है, ये जो प्लेस वाला बात है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो प्लेस का बात है। प्लेस का मतलब कि किस जगह हुआ, अगर कोई एक्शन हुआ तो कहाँ हुआ, वेयर। और ये एक्शन टाइम, यानी कि व्हेन, व्हेन का मतलब कब, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कहाँ हुआ। प्लेस का मतलब क्या, वो अंदर हुआ या बाहर हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, दाएं हुआ, बाएं हुआ, यही हुआ ना प्लेस। प्लेस मतलब लोकेशन, आखिर उस एक्शन का लोकेशन क्या था, आखिर उस एक्शन का लोकेशन क्या था,
उस एक्शन का लोकेशन क्या था, ये हमें बताता है क्या, प्लेस के बारे में। तो एडवर्ब एक टाइम के बारे में बताया, एडवर्ब प्लेस के बारे में बताया। एडवर्ब जो है एक्शन में कुछ जोड़ता है, ये एक्शन जो है टाइम के बारे में बता रहा है, ये एक्शन कब हुआ, ये एक्शन कहाँ हुआ, लोकेशन। जैसे प्लेस का एग्जांपल देख लो, ये तो हो गया आपका टाइम का, आप प्लेस का एग्जांपल समझो। तो प्लेस का एग्जांपल कैसे हो सकता है, तो प्लेस का एग्जांपल सिंपल से आप समझो, जैसे हम लिखे इनसाइड, एक्शन अंदर हुआ, एक्शन बाहर हुआ, है ना, एक्शन अप हुआ, एक्शन डाउन हुआ, एक्शन नियर हुआ, एक्शन फार हुआ, एक्सेट्रा। ये सब एक्शन हुआ कि एक्शन पास में हुआ, कि दूर में हुआ, कि अंदर हुआ, कि बाहर हुआ, ऊपर हुआ, कि नीचे हुआ। ये क्या है, एडवर्ब में कौन सा पार्ट, प्लेस का। यानी कि ये जो एडवर्ब है एक्शन में कुछ जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, टाइम, कि एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ। आ रहा है ना समझ में। तीसरा, तो ये जो प्लेस है किसके बारे में बात करता है, लोकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करता है, लोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं किसका, फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए अगर हम बात करते हैं ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ। तीसरा फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, यानी कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ, कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ। समझिए, मानकर चलिए कि मैं आपको एक सेकंड में 10 पंच मारता हूँ, या फिर आप एक सेकंड में अपने दोस्त को 2 गाली देते हो, या एक सेकंड में 50 गाली देते हो, तो वो आप एक सेकंड में कितना गाली उसे दे पाए, तो 50 दे पाए ना। तो यहाँ पर ये जो एक्शन है ये इसका फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब कि उस काम का वो क्या उसे बोलते, कितनी बार वो किया, वो कितनी बार दोहराया। समझ रहे हो, कितनी बार वो किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 1000 बार, उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आए समझ में। तो देखो यहाँ पे ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ, दोहराता है, कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, कि कभी नहीं हुआ, कि हमेशा हुआ, यही बोलता है क्या, फ्रीक्वेंसी। आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि 1 सेकंड में पेंडुलम कितना बार मूव किया, उसे ही तो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकंड में आप कोई भी काम कितना बार कर पाते हैं, यानी कि 1 सेकंड में अपने दोस्त को कितना पंच मार पाते हो, वही कहलाता है क्या, फ्रीक्वेंसी। नहीं कितनी बार, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एग्जाम्पल में आप फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे लिख सकते हो क्या, जैसे कितनी बार, है ना, तो वंस 1 बार, ट्वाइस, समझ रहे हो, ये हो गया। और भी, और क्या लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में और भी है, जैसे ऑलवेज, है ना, जैसे रेगुलरली, जैसे रेगुलरली, और जैसे में नेवर, जैसे में नेवर, और जैसे में और लिख सकते हो इन्फिनाइट अगेन, जैसे इन्फिनाइट या अगेन, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल है किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो एडवर्ब है इस एक्शन में कुछ जोड़ रहा है। ये एक्शन कब हुआ, ये एक्शन कहाँ हुआ, ये एक्शन कितनी बार हुआ, ये जो एक्शन हुआ कितनी बार हुआ। जैसे में 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, कि हमेशा हो रहा है, कि रोज हो रहा है, कि कभी नहीं हो रहा, कि दोबारा से हुआ, कि अनंत काल तक हुआ। ये सब क्या है, ये एक्शन कितनी बार हुआ, इसे ही क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अब बात करते हैं एडवर्ब का एक और काइंड में, बात करते हैं मैनर और डिग्री। क्या है, मैनर और डिग्री है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसका, मैनर या मैनर का। मैनर का मतलब क्या, तौर तरीका, तौर तरीका, यानी कि इन व्हाट वे द एक्शन इज डन, कि किस तौर तरीके से, किस तरह से, क्या लहजा है एक्शन का, वो हमें बताता है कि किस तरीके से कोई एक्शन हुआ है या हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनर बोलते हैं। समझ रहे हो। जैसे आमतौर पे स्टूडेंट को, आमतौर पे गर्ल्स को, है ना, बहुत ज़्यादा उन्हें संस्कार सिखाया जाता है, ऐसे मत बोलो, ऐसे करो, ये मत खाओ, वो खाओ, बाहर मत जाओ, ऐसा करो, वैसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसा पहनो, वो मत पहनो, ये पढ़ो, वो मत पढ़ो, ये जानो, वो मत जानो, उससे बात करो, इससे बात मत करो। तो 50 तरीके की चीज़ें मैनर में सिखाया जाता है ना। ऐसे बॉयज़ के साथ में नहीं होता है, ऐसे गर्ल्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा होता है कि नहीं, यस या नो, यस। हमेशा जो है आमतौर पे गर्ल्स के साथ में ये सब होते रहता है। यानी कि कोई भी एक्शन क्या मैनर है उसका, उस एक्शन होने का तौर तरीका क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हम मैनर का लिखते हैं।
जैसे में स्लोली, है ना, जैसे में हैप्पीली, जैसे में एंगरली, जैसे में क्विकली, है ना, जैसे में लाउडली, जैसे में काइंडली, जैसे में ब्यूटीफुल्ली, आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्यूटीफुल्ली, कहीं पे नीचे में ब्यूटीफुल्ली एक्सेट्रा। ये सभी के सभी मैनर है, यानी कि किस तरीके से हो रहा है। देखो स्लोली, एक्शन किस तरीके से, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। एक्शन कैसे हो रहा है, बहुत खुशी से एक्शन कर रहा है, बहुत गुस्से से एक्शन कर रहा है, बहुत तेजी से एक्शन कर रहा है, बहुत चिल्ला के एक्शन कर रहा है, बहुत विनम्र पूर्वक होकर के एक्शन को कर रहा है। ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरती से एक्शन को कर रहा है। इस तरह के को हम क्या बोलते हैं, मैनर ही ना हुआ, क्योंकि बहुत खुश होकर के कोई काम कर रहा है, तो उसका वो मैनर तरीका नहीं, उसका क्या तरीका, क्या लहजा काम करने का, खुश होकर के। वो कोई गुस्सा से कोई एक्शन करता है, कोई बहुत तेज़ी से काम करता है, कोई बहुत धीरे काम करता है, कोई बहुत फास्ट पढ़ाता है, कोई क्विकली काम कर लेता है। तो सब क्या मैनर से न बताया, वो चाहे स्लोली हो, चाहे हैप्पीली हो, चाहे एंगरली हो, या क्विकली हो, या लाउडली हो, या काइंडली हो, या ब्यूटीफुल्ली हो। ये एक मैनर बताएंगे कि किस तरीक़ा से ये हुआ, क्या एक्शन, उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो आमतौर पे ये जो एडवर्ब है एक्शन में कुछ जोड़ता है, समझ गए। और ये एडवर्ब 3 चीज़ों का मॉडिफिकेशन करता है, क्या, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। समझ में आया। ये जो एडवर्ब है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। क्या करता है, ये मॉडिफाई। आपको पता है मॉडिफाई करना मतलब, सिंपल सा, आज से 5 साल पहले फ़ोन में इतना फीचर्स था, नो, लेकिन विद द टाइम क्या वो चीज़ें चेंज हो रहा है, कैमरा बेस्ट हो रहा है, यानी कि मॉडिफिकेशन, कैमरा जो है बदल रहा है और एडवांस हो रहा है, तो कैमरा में मॉडिफाई हो रहा है ना, कैमरा मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। स्मार्टफोन का ग्लासेस बेस्ट हो रहा है, उसका बैक कवर बेस्ट हो रहा है, दिन पर दिन इसका साउंड, वॉइस, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग गोइंग टू बी गुड, सब चीज़ का और एडवांस हो रहा है ना। तो क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई गाड़ी पहले जो आता था, KTM या कोई भी बाइक, सारे में सब में क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, सबको मॉडिफाई किया जा रहा है कि नहीं, धीरे धीरे, है ना। तो वही क्या है, ये जो एडवर्ब है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन का। जैसे आप खुद को मॉडिफिकेशन करते हो ना, जब आप क्लास 5 में थे तो जैसे जाते थे, क्लास 9th में आए तो समझ में आया, ओके कोई देख रहा है मेरे को, या देख रही है, या देख रहा है, तुरंत फिर एकदम टिप टॉप होकर क्लास में पहुँचने लग गए। उसके बाद धीरे 11th में गए तो और खुद को मॉडिफाई किए, है ना, बाल खड़ा रंगीन हो गया, फिर और गए तो पूरा बालू डाल लिए तो क्या होता है, वो मॉडिफाई किए ना, समय के साथ में आप भी मॉडिफाई हो रहे हैं कि नहीं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो एडवर्ब है, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन की, मॉडिफाई कर रहा है। और इसका एक लिटरल मीनिंग से हम कॉन्सेप्ट को पकड़े, कैसे पकड़े कि एडवर्ब में इस एडी का मतलब हम मान कर चले जोड़ना होता है, एड का मतलब जोड़ना, है ना, और वर्ब एक एक्शन होता है। तो क्या कर रहा है, ये एक्शन में कुछ जोड़ रहा है। हम ये समझें कि एक्शन में ये जो एडवर्ब है, एक्शन में कुछ चीज़ को जोड़ रहा है, एक्शन में क्या कर रहा है, कुछ चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, तभी हम इसे बोल गए एडवर्ब एक लिटरल मीनिंग में। जैसे में अब एक्शन कब हो रहा है, एक्शन कब हो रहा है, जैसे प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, जैसे वो आज हो रहा है कि कल हो रहा है कि अभी हो रहा है कि तुरंत हो रहा है कि जल्द हो रहा है, जस्ट हो रहा है, इस तरीके से। फिर बात करते हैं प्लेस के बारे में। क्या बात करेंगे, प्लेस के बारे में, कि एक्शन अब कहाँ हो रहा है, कब हुआ, अब कहाँ हो रहा है, उसका लोकेशन आखिर कहाँ है, क्या अंदर में हो रहा है, बाहर में हो रहा है, कि ऊपर हो रहा है, कि नीचे हो रहा है, कि पास में हो रहा है, कि दूर में हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ एक्शन, जो प्लेस के बारे में बात किया। आया समझ में। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या, एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, यानी कि अब एक्शन कितनी बार हो रहा है। अगर एक्शन हो रहा है तो कितनी बार, जैसे में एक बार हो रहा है, वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, ऑलवेज का मतलब हमेशा, रेगुलरली का मतलब रोज, नेवर का मतलब कभी नहीं, अगेन का मतलब फिर से, इनफाइनाइट मतलब अनंत। यानी कि जो एक्शन हो रहा है कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है कि 2 बार हो रहा है, कि रोज हो रहा है, कि कभी कभी हो रहा है, कि अनंत बार हो रहा है, कि कभी नहीं होगा, यही होना कितनी बार। और उसके बाद चौथा आते हैं मैनर पे, कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हुआ, उसका लहजा क्या था, उसका तौर तरीका क्या था एक्शन का। जैसे में स्लोली, वो धीरे धीरे, वो जो एक्शन बहुत धीरे धीरे हुआ, वो खुशी से एक्शन हुआ, खुशी से किया। वो एंगरली, वो गुस्से से एक्शन को किया। क्विकली, एक्शन को बहुत तेजी से किया। लाउडली, वो एक्शन को बहुत जोर से किया।
काइंडली, विनम्रतापूर्वक एक्शन को किया, ब्यूटीफुली, है ना, बहुत ही क्या खूबसूरती से उस एक्शन को किया। इसका मतलब ये जो मैनर है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये सब एक्शन के बारे में बता रहा है। अब लास्ट बात करते हैं क्या, डिग्री के बारे में। किसके बारे में, डिग्री के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक इंटेंसिटी है ना, इंग्लिश में समझो या हिंदी में, या फिर हद बोलो, और इसी से ही मिलता जुलता तीव्रता। तीव्रता मतलब क्या, डिग्री इसका मतलब इंटेंसिटी या हद या तीव्रता। कोई भी एक्शन का हद क्या रहा, यानी कि आपका खाने का हद क्या है, आपके लिखने का हद क्या है, आपका पढ़ने का हद क्या है, आपका प्यार करने का हद क्या है ना, आपको किसी को मारने का हद क्या है, आप किसी से नफरत करने का आपका हद क्या है। बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है ना, वेरी, टू, इनफ, ये सब क्या है, ये सब यही तो है। हम लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, बहुत कम, एग्जैक्टली, लगभग, ये सब जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री ही तो है। डिग्री का मतलब कोई भी एक्शन का हद क्या है, जैसे आपका खाने का हद क्या है, उसका एक्शन का हद क्या है, उसका एक्शन का हद क्या है, उसका एक्शन का इंटेंसिटी क्या है। जैसे में इंटेंसिटी आमतौर पे ये शब्द बताता है कि किसी में हद कितना, उसका उससे बोल सकते हैं कि उसका कैपेसिटी का लास्ट लिमिट पॉइंट क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स कि सूर्य का किरण जो आता है ना, उसका इंटेंसिटी हमें बताता है, उसका तीव्रता और उसका हद क्या है। उसका हद हमारे स्किन को छेद करना नहीं है। हम जब सूर्य के पास में जाएंगे तब उस किरण में ये इंटेंसिटी होगा, यानी कि ये हद होगा कि हमारे हाथ को भी छेद कर सके, हमें जला सके। लेकिन सूर्य का किरण पृथ्वी पर, उसमें इतना इंटेंसिटी नहीं है, यानी कि उसमें इतना हद नहीं है कि हमें हाथ को जला सके, हमारे स्किन को वो क्या कर सके, भेज सके, होल बना सके। आया बात समझ में? इसका मतलब, लेकिन आप मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर क्या करो, लगा लो, तो वो इंटेंसिफाइड कर देगा, चीज़ों को हदता, उसका जो हद है उसे बढ़ा देगा, तब हमारा हाथ जल सकता है ना। इसका मतलब इंटेंसिटी का मतलब हद। आपका इंटेंसिटी क्या है, आपका हद क्या है, आपका मेहनत करने का इंटेंसिटी क्या है, आपका हद क्या मेहनत करने का। रात दिन करके 18 घंटा पढ़ते हो या 6 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखो, तो यही जो डिग्री है वो इंटेंसिटी बताने की हद बता रहा है कि तीव्रता क्या है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखो, जैसे वेरी, जैसे में आपका हो गया वेरी, इसी का एग्जाम्पल में इस बात को ध्यान में रखोगे। जैसे वेरी हो गया, जैसे मच हो गया, जैसे में टू हो गया, जैसे में इनफ हो गया, जैसे में इनफ हो गया, जैसे में नियरली, जैसे में नियरली, जैसे में इनटायरली, इनटायरली। यही सब जो है आपका एग्जाम्पल क्या होगा, किसका, तो डिग्री का। आया समझ में? फिर से एक बार रिकैप करते हैं। तो हम आपको क्या समझाएं कि एडवर्ब किससे बोलते हैं। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब का क्वालिफिकेशन एज वेल एज मॉडिफिकेशन करता है, उसके बारे में खासियत भी बताता है और उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है और मॉडिफाई करने का बात करता है। मॉडिफाई का मतलब चीज़ों को एडवांस करता है। अगर आप अच्छे हो, ही इज़ अ गुड बॉय, ये एडजेक्टिव है ना गुड, लेकिन इसको और मॉडिफाई कर दे, को बहुत अच्छा लड़का है, उसका अच्छा होने का हद ही बहुत ज़्यादा है, उसका अच्छा होना, अच्छाई का हद क्या है, बहुत है, यानी कि वेरी लग गया। तो ये वेरी क्या हो गया, ये वेरी डिग्री आ गया। आए ना, वो लंबा है, बहुत लंबा, उसका लंबाई का कोई हद नहीं, बहुत हद था, उसमें हद ही नहीं कोई लंबाई। वो कितने भी लंबा, जैसे हनुमान जी कितना भी लंबा हो सकते, वो उनमें हद ही नहीं लंबा होने का, मतलब इतना हद है कि उसका कोई अनुमान ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका डिग्री। तो एडवर्ब हम बता रहे थे कि जो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब का क्या करे, मॉडिफिकेशन करता। तब हम बताए क्या कि इस एडवर्ब में एक शब्द है ऐड, जिसे हम बोलते हैं, ऊपर में शुरुआत में अगर हम बोले तो इस ऐड को हम एक और से बोल सकते हैं, जैसे प्रीफिक्स बोलते, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और इस वर्ब का मतलब हम एक शब्द से बोलते हैं सफिक्स, क्या बोलेंगे, सफिक्स। इसका मतलब इस ऐड का मतलब प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स हो गया और एक सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग और सफिक्स का मतलब प्रत्यय। तो यहाँ पर इस ऐड का एक लिटरल मीनिंग जोड़ना, और इस वर्ब को हम बताए थे एक्शन, यानी कि ये जो मोटा मोटी ये जो एडवर्ब है एक्शन में किसी चीज़ों को जोड़ता है, किसी बातों को जोड़ता है। ये बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, कोई एक्शन कहाँ हुआ, कोई एक्शन कितनी बार हुआ, कोई एक्शन किस तरीके से हुआ और उस एक्शन का क्या हद था। सिंपल, यानी कि 5 चीज़ें, एडवर्ब खत्म। क्या क्या, पहला व्हेन, पहला क्या लिखेंगे, व्हेन। तो हम लिखते हैं, आप अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पे पहले लिखे हैं व्हेन, है ना। फिर उसके बाद में
इसके बाद में वेयर, है ना, क्या लिखें, वेयर। फिर इसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, इसका मतलब क्या, हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार। उसके बाद में मैनर यानी कि किस तरीके से, मैनर का मतलब किस तरीके से, उसका लहजा क्या था, है ना, उसका लहजा क्या था, उसका लहजा क्या था, यानी कि हाउ मच, हाउ मच। और डिग्री, डिग्री का मतलब कहने का क्या, क्या उसे बोल सकते हैं, बोलो। यहाँ पे आप मैनर में हाउ लिख सकते हो, है ना, और इसमें हाउ मच लिख सकते हो, इसमें हाउ मच, इसमें हाउ मच, उसका हद क्या था, तो हाउ मच यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया हाउ, मतलब कैसे, यानी कि कब, कहाँ, कितनी बार, कैसे, और कितना हद, यानी कि कितना, समझ रहे हो, कैसे और कितना, आए समझ में। तो ये रहा आपका क्या, एडवर्ब। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर एडवर्ब क्या है। एक बार फिर से अच्छे से समझिए, ये एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब का मॉडिफाई करता है। हम क्या बताएं कि ये जो एडवर्ब है प्रीफिक्स है, इसका मतलब उपसर्ग, ये वर्ब सफिक्स है, आए समझ में। उसके बाद में हम बताएं कि इस ऐड का एक लिटरल मीनिंग है ऐड, और वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन। ये जो एडवर्ब है एक्शन को जोड़ रहा है, टाइम कि एक्शन कब हुआ, है ना, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में। इसका एग्जांपल लिखे यहाँ पे, टाइम, टुडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, जस्ट, एक्सेट्रा। उसके बाद में हम बताएं प्लेस कि एक्शन कहाँ हुआ, लोकेशन, तो एग्जांपल लिखे इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, नियर, फार। तीसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में बताएं कि वो एक्शन कितनी बार हुआ, वो एक्शन कितनी बार हुआ, तो कितनी बार हुआ, तो यहाँ पे लिखें वंस कि एक बार हुआ, कि दो बार, कि हमेशा, कि हर रोज़, कि कभी नहीं, कि दोबारा से, कि इन्फिनाइट, आए समझ में। उसके बाद में हम बात किए मैनर का, यानी कि किस लहजे से, किस तौर तरीके से, कैसे आखिर हुआ, तो हम लिखें स्लोली, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, हैप्पीली खुशी से, एंग्री बहुत गुस्से से, क्विकली, लाउडली, काइंडली, ब्यूटीफुल्ली, ये हो गया मैनर। और लास्ट में डिग्री यानी कि हाउ मच, उसका हद क्या था एक्शन का, इंटेंसिटी और हद जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी और हद, क्या बोले, इंटेंसिटी और हद, समझ गए। जैसे हो गया वेरी, मच, टू, इनफ, इंटायरली और नियरली। ये एग्जांपल हो गया आपका डिग्री का, जो क्या बोलता है हाउ मच, हाउ, हाउ ऑफन, वेयर और व्हेन, आए समझ में। तो आप कैसे से नोट्स में लिखिएगा, तो आप एडवर्ब लिखिएगा, उसके बाद में प्रीफिक्स और सफिक्स लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, यहाँ पे इस तरह से ये लिखिएगा, इसको ये लिख लीजिएगा मॉडिफाई। उसके बाद में आप इस सबको उतारिएगा, इसके बगल में ये लिखिएगा, इसके बगल में ये, इसके बगल में हाँ ये भी लिख लीजिएगा। फिर हर एक का एग्जाम्पल, टाइम है तो टाइम लिख करके इतना एग्जाम्पल, प्लेस देकर के इतना एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी देकर के इतना एग्जाम्पल, और मानक देकर के इतना एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या, टाइम का मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस का मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैनर का मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री का मतलब क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस तरीके से प्लेस, टाइम का मतलब सिर्फ टाइम नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। उसके बाद में प्लेस का मतलब सिर्फ प्लेस नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से मैनर नहीं, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरह से डिग्री नहीं, एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखोगे, आए समझ में। तो चलिए अच्छे से एक बार उतारिए, वीडियो को पॉज करके, और कहीं भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में करके। चलिए, आई नो कि थोड़ा सा हौच-पच हो गया, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझ करके इसे उतारिए, ये सब चीज़ें इसको उतारिए, है ना। जो वीडियो को बीच में देखेगा उसको समझने का शुरू से देखिएगा। चलिए उतार लिए, ओके ना। तो ये रहा आपका एडवर्ब का खेल खत्म हो गया, है ना। बस सिंपल सा, पिछली क्लास में थोड़ा सा डिटेल में किए थे, अब नहीं, है ना। डेफिनेशंस का ज़रूरत अब हमें है नहीं, हमें अगर डेफिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपके लिखाते चलूँगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो लिख देते हैं, है ना। 3 का था, 2 ही ना लिखना है, तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ आपका एक प्लेस का बच गया था, और एक आपका डिग्री का, है ना। डेफिनेशन से लिखाना था एक एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस का ही डेफिनेशन बच गया था ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का डेफिनेशन क्या होगा, ओके, it is those action, it is those word show, okay, where
इट इज़ दोज वर्ड शो वेयर एन एक्शन इज डन, एन एक्शन इज डन, यानी कि एक्शन कहाँ होगा यही हमें बताता है ना। जैसे एग्जाम्पल में लुक आई सॉ हर देयर, मैंने उसे वहाँ देखा। तो यहाँ पर आपका दिया क्या हो गया, एडवर्ब ही ना, समझ गए। जैसे शी कम्स या फिर शी केम इनसाइड द डोर, वह डोर के अंदर आई। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इनसाइड, यही आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आए समझ में, लिखा थे ना, ये क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। उसी तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद में हम डेफिनेशन लिखा देते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री का, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यही था ना, यानी कि कोई भी उसका इंटेंसिटी क्या है ना, इसका मतलब कि इट शो द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक्शन के इंटेंसिटी को ये बताता है। इट शो द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक्शन का इंटेंसिटी को बताने कि एक्शन का वो क्या हद है ना, उस एक्शन का क्या हद है। जैसे एग्जांपल में ही इज वेरी हैंडसम बॉय। तो यहाँ पर देखिए हैंडसम आपका एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी क्या एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है ना, इसका मतलब इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर रहा है। किस में ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव में ऐड कर रहा है। कभी वर्ब में भी ऐड कर सकता है और कभी खुद एडवर्ब में भी ऐड कर सकते हो। आए समझ में, एडवर्ब और डिग्री हद बताता है, यानी कि इट शो द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन, वो एक्शन के इंटेंसिटी को शो करता है। आई होप कि आपको समझ में आए। ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो लिख लीजिए। अगर कोई बच्चे देख रहे हो क्लास 8, 9, 10 के, 11th के भी, तो नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशंस कभी कभी हेल्प करता है। 12th के लिए डेफिनेशंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग विथ यू जस्ट कॉन्सेप्ट कि चीज़ों को समझना है। एडवर्ब तो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, अगर जो नए बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आएगा डेफिनेशन से और कॉन्सेप्ट से, है ना, क्योंकि हमें बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेक्चर्स को मेरे देखते आ रहे होगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब से, तो आपको जरूर एडवर्ब अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही हम लोग आगे भी चीज़ों को डेफिनेशंस लिखने का कोशिश कम करेंगे और कॉन्सेप्ट और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस होता क्या है ना, ग्रामर के लैंग्वेज में होता क्या है कि ज़्यादा डेफिनेशन से हमें समझ नहीं आता। ग्रामर को अगर हम लिखा दे पूरा डेफिनेशंस में तो चीज़ें छुप जाता है, लेकिन अगर हम उसे शॉर्ट वे में उसको एक्सप्लेन करते, समझाते हैं और समझते हैं तो रिवीजन में भी हेल्प होता है और दिमाग में जल्दी जाता है ना। जैसे एज लाइक मैथ फार्मूलाज, अगर आपको फार्मूलाज लिखाने चालू कर दे पैराग्राफ्स में तो कभी हम पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे नहीं ना। शॉर्ट फॉर्म में तुरंत लिखो और उसको अप्लाई करो। यहाँ भी वैसे ही ग्रामर में अपन को करना है कि चीज़ों को सीखना जल्दी से, उसको अप्लाई करना सीखना। तो ये रहा आपका एडवर्ब जो आज खत्म हो गया, है ना, बहुत बड़ा चीज़ नहीं रहा। अब हम लोग एडवर्ब कभी पढ़ेंगे भी नहीं, जब हमें जरूरत पड़ेगा एडवर्ब का तो चीज़ें आपको मैं बताते चलूँगा। अब एडवर्ब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं आता, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कभी पढ़ेंगे जब आप कभी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, है ना, तब आपको वहाँ पे इंग्लिश का ज़रूरत पड़ेगा, तब आप एडवर्ब को डिटेल में जाइएगा। यहाँ पे डिटेल में ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे उतना ही चीज़ों को पकड़ना है जितना हमारा बेसिक से स्ट्रांग हो जाए, अपन का क्वेश्चंस बोर्ड में अच्छे से बन जाए और जो चीज़ हम पढ़े उसे हमें समझ में आए। तो आई होप कि आप लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ रहे होगे, है ना, रिवीजन कर रहे होगे और बेहतर तरीक़ों से और सब्जेक्ट्स को ध्यान दे रहे होगे। जो बच्चे 24/7 पढ़ रहे होगे, आई होप कि अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे होगे। कुछ बच्चों का हमेशा डाउट होता है कि रूटीन, है ना, रूटीन का सबसे बड़ा दिक्कत है। एक स्टूडेंट लाइफ में रूटीन बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। हर रोज़ रूटीन बनता है इस जीवन का और हर रोज़ रूटीन खत्म। एक भी रूटीन 10 दिन चला, 5 दिन चला, कहानी खत्म। ऐसा ऐसा बच्चा रूटीन बनाता है एकदम 18 घंटा का, 10 मिनट खाना, 10 मिनट सोना, 10 मिनट पढ़ना, ये वो, एक 2 मिनट का एकदम लिख देता है। नो, चलिए थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा इन बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम थोड़ा सा आपको रूटीन के बारे में एक आइडिया देते हैं। जो बच्चे 24/7 हो या जिनके पास बहुत कम समय बचता हो, बाहर का काम करते हो या कुछ भी हो, ऐसा रूटीन कैसे सेट करें। रूटीन देखिए, मैं आपको रूटीन पूरा लिख करके दे दूँ और वो फॉलो करे, ये सही नहीं है, क्योंकि आपसे बेहतर आपका समय, आपका सिचुएशन,
आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, आपके मम्मी पापा भी नहीं, मैं भी नहीं। समझ रहे हो? इसका मतलब आपको अपने हिसाब से रूटीन बनाना चाहिए। मैं बताऊंगी कैसे बनाना चाहिए, आखिर किन बातों को ध्यान में रख करके एक रूटीन को बनाना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। हमारा रूटीन एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब कि एकदम वो उसमें बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। हम अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई भी एक्शंस को काम कर सकते हैं। जैसे हम मॉर्निंग को मान के चलो कि आप, कुछ स्टूडेंट रात में पढ़ने वाले होते हैं ना, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने वाले होते हैं। कोई 2 बजे 3 बजे तक पढ़ता है रात में जग करके, कोई सुबह 3 बजे 4 बजे ही उठ जाता है। सबका अपना अपना टाइम है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन बनाइए, लेकिन अपना रूटीन को फ्लेक्सिबल कीजिए। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि एकदम फिक्स नहीं कर लेना कि इतना बजे से इतना बजे तक ही पढ़ना है और यही सब्जेक्ट को पढ़ना और कोई सब्जेक्ट को छूना भी नहीं है। नो, आपको जो सब्जेक्ट, मानकर चलिए कि आप रोज 3 सब्जेक्ट को लिखते हो रूटीन में, मानकर चलो लेट्स एग्जाम्पल कि आप देते हो टाइम इंग्लिश को, है ना, आप देते हो मैथ को, आप देते हो फिजिक्स को। एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ने का प्लानिंग करते हो। हर सब्जेक्ट को मानकर चलो 2-2 आवर पढ़ते हो। क्या 2-2 आवर पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? 2-2 आवर पढ़ते हो। तो मानकर चलो आप एक रूटीन बना ली क्या कि हम 8 से 10 सुबह में इंग्लिश को 6 से 8 जो है इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर 10 से 12 हम मैथ्स पढ़ेंगे और 1 से या फिर उसके बाद में 2 से 4 हम फिजिक्स पढ़ेंगे। मान कर चल लीजिए कि आप ये रूटीन बनाएं। तो आपका मन नहीं है कि सुबह 6 बजे इंग्लिश पढ़ें उस दिन, तो मैथ पढ़ लीजिए। आप इन तीनों में से कोई भी विकल्प को रखिए जहाँ पे आप कुछ और पढ़ सकते हैं, है ना। अगर मानकर चलिए कि ना तो इंग्लिश पढ़ने का मन कर रहा है, ना मैथ ना फिजिक्स, तो आप उसके जगह पे इसको हटा करके आप हिंदी भी पढ़ सकते, है ना। आप उसके जगह पे कोई और बायो भी पढ़ सकते हैं। आप उस दिन राइटिंग लिख लीजिए, आप उस दिन फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो हम रूटीन बनाएं एकदम वही पढ़ना है। अगर आपको बिल्कुल मन नहीं है ना, तब किसी और सब्जेक्ट को उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट छूना भी नहीं है। हाँ, मैथ्स को पढ़ लीजिए, फिजिक्स को, यानी कि अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखिए कि आप चीज़ों को ऊपर नीचे कर दें, है ना। और ये सब काउंट मत कीजिए कि 2 मिनट में खा लेना है, 2 मिनट में नहा लेना है, 2 मिनट में घूम लेना है, 2 मिनट में बात कर लेना है, 2 मिनट व्हाट्सअप के लिए, 2 मिनट इंस्टाग्राम के लिए, 2 मिनट यूट्यूब के लिए। ऐसा भी है ना, अब 5 मिनट टीवी के लिए, 10 मिनट घूम लेते हैं, 5 मिनट खा लेते हैं। तो पढ़ने को छोड़कर पूरा दुनिया का रूटीन उसमें होगा कि नहीं? ऐसे बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों को, रूटीन को अवॉइड करना, है ना। ये 2 मिनट 10 मिनट वाला रूटीन नहीं चाहिए अपन को, एक मोटा मोटी चाहिए जो रेगुलर। अगर आपको एग्जाम से 10 दिन पहले से रूटीन फॉलो हो सकता है, लेकिन अगर आपको 8 महीना और 6 महीना पढ़ना है ना, तो एक हमें रफ शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। यानी कि कॉन्सेप्ट है जो बड़े बड़े अच्छे लोग बताते हैं, क्या 8 का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? 8 का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए और 8 घंटा खेलिए, है कि नहीं? कैप गिर गया है, आज का लेक्चर बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कि आप 8 घंटा स्लीप यानी कि सोइए, मैक्सिमम आप 8 घंटा सोइए या आप 7 घंटा सोइए। कम से कम आप 8 आवर्स स्टडी दीजिए रेगुलर बेसिस पे, और 8 आवर्स अपना ओवरऑल बाकी काम कीजिए। इसमें प्ले, इसमें होमवर्क, इसमें एवरीथिंग जो भी इंक्लूड कर सकते हो। किसी से बात करना है तो बात कीजिए, चैटिंग कीजिए, है ना, लव वव कीजिए, घूमिए फिरे, जो करना है कीजिए, वो आपका लाइफ है, इट्स योर लाइफ, है ना। बी वेरी केयरफुल, लेकिन, है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 का कॉन्सेप्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो कि 8 घंटा आप सो लीजिए, 7 घंटा सो लीजिए, आप 8 घंटा पढ़ लीजिए और 8 घंटा खेल लीजिए। अब इस 8 घंटा सोने के बाद में, अब बाकी करने के बाद में जो भी आपके पास में टाइम बचता है उसमें पढ़िए ना जी। अगर आप रात में पढ़ते तो रात में पढ़िए, और सुबह में पढ़ते तो सुबह में पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। लेकिन रोज़, आज 8 घंटा पढ़ने के बाद कल छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है। एक ऐसा रूटीन बनाइए जहाँ पे अगर कभी घर का काम भी आ जाए करने के लिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा चला भी जाए ना, तब भी आप पूरा अपना काम कर पाओ, है ना। ऐसा होना चाहिए रूटीन। मानकर चलो कि आपका सुबह 6 से 8 का रूटीन था पढ़ने का, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, 6 घर में काम आ गया, कोई गेस्ट आ गए, नहीं पढ़ पाए, तो उस गेस्ट को हैंडल करने के बाद में हम अगला 2 आवर्स जो था उसमें पढ़ लिए, है ना। तो रूटीन ऐसा बनाइए जो फ्लेक्सिबल हो। ये 2 मिनट 10 मिनट का रूटीन नहीं चलेगा, है ना। अगर लंबे समय तक रनिंग में रहना है, अच्छा स्कोर करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आपको एक ऐसा रूटीन को बनाना होगा खुद के अनुसार जो बहुत फ्लेक्सिबल आपके हिसाब से हो, है ना। 8 घंटा अगर रोज़ पढ़ते हैं ना, बहुत इनफ है, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो, है कि नहीं। मानकर चल लेते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि एक राम नाम का लड़का है ना,
ठीक है। और इसको पूरा समय मिला है पढ़ने के लिए, फुल्ली इसको 24 घंटा मिला हुआ पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ना है तो पढ़ो, जो करना है तुम वो करो 11th-12th में। अब क्या, ये लड़का है सुबह आराम से 5 बजे उठता है। कितने बजे उठता है? 5 बजे उठता है। 1 घंटा में फ्रेश तैयार हुआ और इसका 6 बजे से क्लास हुआ, यानी कि ये 6 से ले करके 8 बजे AM तक क्लास करता है। आए समझ में? आप 6 से 8 तक क्लास कर ले, क्लास पढ़ लिया अच्छे से, अब आया घर में, फ्रेश हुआ, खाना खाया, तैयार हुआ, उसको लगा, अब बैठा ये 10 बजे। अब इसके पास में इतना कैपेसिटी नहीं है तो ये 2 घंटा में उठ गया, 10 से 12 पढ़ पाया, 10, 11, 12 घंटा, यानी कि 2 आवर का स्लॉट कर लिया, है ना। थोड़ा घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, कर लिया। अब उसके बाद में ये लड़का, है ना, 1 घंटा सो भी लिया। अब ये सोचा कि नहीं और पढ़ा जाए, तो 2 से ये फिर 4 बैठा पढ़ने के लिए, 2 से 4 ये पढ़ा, 2 से 4 ये बैठ गया पढ़ने के लिए। जब पढ़ लिया, लिख लिया, तो लगा नहीं चलो खाना खा लिया, खाना पीना खा लिया, जो करना था कर लिया अच्छे से, जो भी इसको पसंद था अपने हिसाब से कर लिया। अब वहाँ पे सो भी सकता, घूम भी लिया। अब घूमने के बाद में 2 घंटा अच्छे से मस्ती कर लिया, दोस्तों के साथ मस्ती कर लिया, मोबाइल चला लिया, यूट्यूब चला लिया, खा लिया, पी लिया। अब इसके पास और बचा समय क्या, कि ये क्या किया, 6 से लेकर के कितने बजे तक, 9 बजे तक, 6 से 9 आराम से क्या किए, स्टडी किया, है ना। और उसके बाद में दोस्तों से बात किया, घूमा फिर, हम पेरेंट्स से बात किया, पापा से बात किया, मम्मी से बात किया, खाना पीना खाया, और क्या किया, वो स्लीप यानी कि सो गया। यहाँ पे 2 घंटा पढ़ा, यहाँ पे 2 घंटा पढ़ा, है ना, और यहाँ पे 3 घंटा पढ़ा, 2 और 2 4 और 3 7 घंटा, और 2 घंटा थोड़ा बहुत कोचिंग में पढ़ लिया, मिला जुला के 8 घंटा हो गया ना। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और अगर आप रोज़ इतना पढ़ते हो ना, मोर देन इनफ, है ना, बहुत ज़्यादा। 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में, दोपहर में, 2 घंटा रात में, दैट्स इट। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना पढ़ोगे रेगुलर बेसिस पे, हर रोज़ भी दोगे, है ना, बहुत है। और सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी मनाइए, आप मंडे से सैटरडे मस्ती कीजिए, और संडे को अपने आप को ग्रीटिंग कीजिए, कहीं बढ़िया घूमने चले गए, कुछ अच्छा खाने का प्लानिंग बने कि आज सुबह में कुछ खाएंगे, आज दोपहर में दोस्तों के साथ घूमेंगे, आज वहाँ जाएंगे, आज ये करेंगे, आज 2 स्लॉट पढ़ेंगे नहीं, आज घूमेंगे फिरेंगे, 1 स्लॉट रखेंगे जहाँ पे सिर्फ रिवीजन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, पर सप्ताह में जो पढ़े थे वो रिवीजन करेंगे, और आज घूमा जाएगा, कुछ खाया जाएगा। यकीन मानिए बहुत लंबे टाइम तक खींच पाइएगा, लेकिन लगातार पढ़िएगा बिना रुके हुए तो दिक्कत होगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और सप्ताह में 1 दिन ब्रेक लीजिए, संडे को संडे एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, कहीं भी जाना हो जाइए, जो खाने का मन हो घर में खुद से बनाइए, इन्वॉल्वमेंट होइए, देखिए कितना मज़ा आएगा, लाइफ मज़ा आने लगेगा आपको, फिर किसी और चीज़ में मन नहीं लगेगा, पढ़ने मन लगने लगेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि तुम रोज़ 15 घंटा पढ़ लें, पॉसिबल नहीं है बाबू। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाइए, सुबह दोपहर और रात में 2-2 1.5 घंटा का स्लॉट पढ़िए, है ना। एक दिन सप्ताह में 1 दिन को अपनी ज़िंदगी में दीजिए, कोचिंग कीजिए, अगर संडे को क्लास है तो क्लास करके आराम से घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए, ज़िंदगी में इंजॉय कीजिए, है ना, मस्ती कीजिए, मस्ती तो ज़रूरी है ना, और साथ साथ में पढ़िए। और अपना 2 घंटा संडे को फिक्स कीजिए कि रिवीजन कर लेना, बाकी सब कुछ भी करना, रिवीजन भी करना, है ना। तो ये सब चीज़ें संडे को संडे अगर शॉर्ट नोट्स बना तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, यानी कि जो भी काम है थोड़ा बहुत कर लिए, निपटा लिए, अपन दिन भर मस्ती, और फिर कल क्या काम है वो करके देख करके सो गए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप फॉलो, ये जो राम है यही करता है कि 5 बजे उठता है, 6 से 8 कोचिंग करता है, फिर 10 से 12 पढ़ता है, फिर 2 से 4 पढ़ता है, फिर 6 से 9 पढ़ता है, और ये सारा ये दोस्ती यारी भी करता है, मस्ती भी करता है, अच्छा से पढ़ाई करता है, क्लास का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और ये अच्छा मार्क्स भी लाया था 10th में 460, अब लाएगा 12th में 480, आराम से आ जाएगा। अगर कोई बच्चा लाएगा तो अपने आप नंबर आएगा, वो सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा, अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। और कभी कभी एक अलग से किताब भी पढ़ता है, कंपटीशन का भी तैयारी कर लेते, 1 घंटा अपने जीवन का निकालता है। और जो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने आप को लेकर के, करियर को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के, वो 1 घंटा 2 घंटा निकालता है, वो बड़े कॉम्पिटिशन जैसे NDA हो गया, जैसे JEE हो गया, जैसे नीट हो गया, जैसे CUT हो गया, जैसे WebG हो गया, जैसे CLAT हो गया, ये सब एग्ज़ाम का भी ये तैयारी कर। तो ये सब चीज़ें अच्छे से आप ध्यान में रखोगे तो आई होप आपको समझ में आया। तो अगर आपको कोई भी रूटीन हो, वो रूटीन को इतना एकदम खतरनाक तरीके से सिकुड़ के बना नहीं लेना है कि अपने आप उसको में फंसा ले। ऐसा बनाइए कि हर रोज़ उसे पालन किया जा सके, अपने हिसाब से एकदम फ्लेक्सिबल, आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, और संडे को मौज कीजिए, और फिर मंडे से लग जाइए, फिर संडे को एंजॉय कीजिए, हर रोज़ एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने के साथ साथ मस्तियाँ भी कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक। बस इतना ही बोलेंगे। समय निकल रहा है ना, महीना, फिर 1-2 महीना, फिर 3 महीना निकलते निकलते कब दिसंबर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोर्ड के कितने करीब आ गए हो। तो आई होप आपको समझ में आया हो।
तो इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेंगे प्रीपोजिशन के साथ में, जो बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसे डिटेल में हम लोग प्रीपोजिशन को करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कुछ लगाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द। पढ़ो, मस्ती करो, है ना, और ज़बरदस्त तरीके से खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचो, बाकी कुछ के बारे में नहीं। जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड कीप योरसेल्फ बी कॉन्फिडेंट। जय हिंद।